गुड मॉर्निंग चर्च। शुभ प्रभात आप सबका इस इतवार की सभा में स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गले में खराश है। जो कोई हमारे साथ पहली बार जिसने भी ज्वाइन किया है, आप सबका हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं। आप अपना नाम और नंबर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और हमारे अशर्स आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे। कोई प्रेयर पॉइंट है आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए, आपके जानने वालों के लिए, वो प्रेयर पॉइंट आप रख सकते हैं और हमारी जो प्रेयर टीम है वो डेफिनेटली आपको प्रार्थना में याद करेगी। जीवन क्या है? बाइबल हमें जीवन के बारे में क्या बोलती है? सपोपदेशक की किताब में जीवन को व्यर्थ कहा गया है। जीवन को बोला गया है जो हमारी छोटी सी जिंदगी है ये कुछ नहीं है। अंग्रेजी में इसका वर्ड है वैनिटी, यूजलेस। सब कुछ एक हमारा एक घमंड है। हम जो एक काम करते हैं, चाहे हमारा उठना बैठना, अगर वो यीशु मसीह में नहीं है तो वो सब कुछ बाइबल बताती है व्यर्थ है। और उसी किताब में बाइबल ये बताती है कि डू नॉट फॉरगेट योर क्रिएटर इन द डेज ऑफ योर यूथ। जो जवानी है, बट आई एम श्योर सिर्फ जवानी के वक्त में वो नहीं कह रही है। वो कह रही है कि जब तुम जवान हो तब से स्टार्ट करो, और जब तक तुम उसके पास बादलों पे नहीं मिलते उसकी प्रशंसा करते रहो। और आज का जो हम शीर्षक है वो ये देखते हैं, दीनता जो घमंड को दीन करे। मे बी हम बहुत घमंडी हैं, मे बी हमें लगता है कि मैं इसको क्यों माफ करूं, इसने गलती करी है, मैंने गलती नहीं करी है। हम अपने ईगो को रिलेशनशिप से ज्यादा महत्व देते हैं, हम अपने काम को ज्यादा महत्व देते हैं। बट बाइबल हमें 2 कुरिन्थियंस 2 कुरिन्थियंस की 4 और 18 में यू एनकरेज करता है आज सुबह। और आज आपके पास बाइबल है जो कि डेफिनेटली होगी क्योंकि आप सब लोग घर पे हैं, और अगर आप गाड़ी वाड़ी में भी हैं तो फोन डोंट ड्राइव एंड लुक एट योर फोन्स। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जहां कहीं भी हैं आपके पास बाइबल है, आई एम श्योर। तो 2 कुरिन्थियों 4 और 18 हमें क्या बोलती है? और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अनदेखी क्या है? इटर्नल लाइफ अनदेखा है, परमेश्वर अनदेखा है अभी। और हमारी यही प्रार्थना है और हमारी यही आशा है कि हम उसको एक दिन बादलों पे देखेंगे। क्या चीज देखी है जो बाइबल हमें बताती है कि ये सब व्यर्थ है? जो हमारा कार्य है जिसमें हम अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, हमारा पैसा है, रोटी कपड़ा मकान है, बट बाइबल हमें बताती है कि ये सब व्यर्थ है। जितनी भी जान है बस उसका भजन गाओ, यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। मेरी प्रार्थना है चर्च, और मैं इनकरेज करूंगा कि आज जो आप जिंदों की जमीन पे हैं उस वेरी फैक्ट, उस वेरी चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि दाऊद लिखता है कि जो मर गए वो कुछ नहीं जानते। तो आप इस स्थिति में हैं कि आप यीशु मसीह के प्यार को, यीशु मसीह के जलवे को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इसी चीज के लिए उसका धन्यवाद दें। जब हम ये गाना गाएं तो बस एक चीज हमारी प्रार्थना हो कि यीशु मसीह, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मैं तेरी आराधना में बना रहूं, तेरा भजन गाता रहूं, तेरे गीत गाता रहूं। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लगत खुल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग
लगत चल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है घास का दिन का, ये जीवन है घास का दिन का, धूप लगत मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे। गाना आपको आता है चर्च? कम ऑन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है। चर्च, हालेलुया, हालेलुया, एक साथ, हालेलुया, हालेलुया। जो अगला गीत है वो यूं जाता है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरा उठना मेरा चलना सब कुछ तुझे भाता रहे, मेरी प्रशंसा तुझे मिलती रहे। अगर हमने एक छोटा सा इंसिडेंट है, थोड़ा फनी है, बट उसको मैंने अपनी लाइफ के साथ जोड़ा। आईपीएल जिसने सबने देखा होगा, उसमें एक एड है कि ये काम मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। सो द थिंग इज, इसको मैंने कैसे जोड़ा कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं या जब मैं कुछ भी वर्शिप में जाता हूं, तब जो शैतान है या जो थॉट्स हैं वो मुझे ऐसा एहसास दिलाते हैं कि जो बाकी जो जीवन का कार्य है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पीछे से यही आवाज आती है, ये मैं कर लेता हूं, तुम जाके बाकी का काम करो। तो मैं कर लेता हूं का मतलब है वो मुझे झूठा एहसास दिलाता है कि ये मैं बाद में कर लूंगा, बट वो बात कभी आता नहीं है। तो चर्च, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं इसमें इंक्लूडेड हूं कि जब आप प्रार्थना में जाएं, जब आप यीशु के प्रशंसा के गीत गाएं, तो जो कार्य आप तब कर रहे हैं उस सबको पीछे हटाएं और उस वक्त ही यीशु मसीह का गुणगान गाएं। हम पॉल और साइलस को देखते हैं कि जब वो प्रिजन में थे, जेल में थे, तब भी वो यीशु मसीह की को प्रार्थना कर रहे थे, की प्रशंसा कर रहे थे। तो जिस भी कोई परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति में आप बस यीशु से ये कहें कि मेरा कुछ भी, मेरा उठना बैठना चलना, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, बस तू ही तू।
जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Come on church, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हैं परमेश्वर, कि हम आपकी कार्यशील हैं, हम आपका क्रिएशन है परमेश्वर। हम परमेश्वर ये आराधना के गीत परमेश्वर आपको स्वीकार हो, हमारे मनों को दीन करें, हमारे मनों की आंखों को खोलें, हमारे कठोर दिलों को बदलें और हमें ये याद दिलाएं परमेश्वर कि हम आपके बिना शून्य हैं, आपके बिना कुछ नहीं, आपके बिना जीरो हैं और सिर्फ आप में ही हम हीरो इमर्ज कर सकते हैं और सिर्फ आप में हम कुछ हैं परमेश्वर। चर्च, कई बार हम अपने परिस्थितियों में, जब अच्छी परिस्थिति होती है तो एक हमारे अंदर घमंड आ जाता है। हम कुछ तुच्छ पैसे कमा लेते हैं तो हमें लगता है कि जीवन में हमने सब कुछ पा लिया है। हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहां हमें ये डायलॉग अक्सर सुनने को मिलता है, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। ये क्यों है? ऐसी चीज क्यों है? क्योंकि वो जो घमंड है वो हमारे अंदर है और हम अपने आप को हद से ज्यादा बहुत बहुमूल्य समझते हैं, जैसे पूरी दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। और हम यीशु मसीह के जीवन से हम इतने अंधे हो चुके हैं अपने घमंड के आगे, अपने प्राइड के आगे, कि हम यीशु मसीह के जीवन से सीखना नहीं चाहते। हमारे दिल कठोर हो गए हैं, इसमें मैं इंक्लूडेड हूं। और हम देखते हैं कि फिलिपियों में उसके दूसरे वाले चैप्टर में यीशु मसीह की दीनता के बारे में हमसे बात करी है। पौलुस उस चर्च से, फिलिपाई चर्च से
यातनाएं कर रहा है कि अपने मनों को दीन बनाओ, नम्र रहो और यीशु मसीह से सीखो, जिसने, मैं आज आपसे अर्ज करूंगा कि आफ्टर दिस सर्विस प्रॉब्ली आप वो सेकंड फिलिपियंस चैप्टर 2 पढ़ें और देखें कि यीशु मसीह जो परमेश्वर थे एक मनुष्य का रूप धारण करते हैं। वो सिर्फ एक परमेश्वर के रूप में आ सकते थे, बट चर्च, ये मैंने पहले ही बताया था कि उन्होंने एक बच्चे के रूप में पैदाइश ली ताकि वो हर एक सर्कमस्टांस जो हम गो थ्रू कर रहे हैं वो गो थ्रू कर सके, चाहे वो रिजेक्शन हो, चाहे एक बच्चे का रोना हो, उन्होंने सब खुद एक्सपीरियंस किया ताकि जब हम लोग प्रार्थना करें तो ऐसा ना लगे कि यीशु मसीह समझ नहीं सकते। उन्होंने तो ये चीजें कभी एक्सपीरियंस करी ही नहीं और उन्होंने ऐसी मौत धारण कर ली, ऐसे आज्ञाकारी रहे, ऐसे दीन रहे, नम्र रहे कि जिस क्रूज पे हमें जाना था चर्च, उस क्रूज पे वो आज्ञा मान के अपने पिता का नम्र होकर सारे पाप इस दुनिया के लेकर क्रूसित हुए ताकि मैं और आप बचा सके, ताकि मैं और आप बचाए जा सकें, ताकि मैं और आप एक मुक्ति का जीवन जी सकें। और जब हम ये गाना गाते हैं जो क्रूस पे है कुर्बान, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट हिम्स है क्योंकि इसके जो बोल हैं वो सीधा दिल को चुभते। ऐसा लगता है कि लेखक ने बाइबल से आयतें उठा के ये गाना बनाया है। जब हम ये गीत गाएं, मेरी ये भी प्रार्थना है कि जो भी परमेश्वर आपके दिलों में डालते हैं एज एन ऑफरिंग, वो आप यीशु मसीह के समीप लाएं। एक डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसमें आप अपनी भेंटें दे सकते हैं या गाने के बाद दे सकते हैं, सर्विस के बाद दे सकते हैं। बट मेरी आशा ये है चर्च कि जब हम ये गाना गाते हैं, उस क्रूसित मौत को एक बार आंखें बंद करके विजुअलाइज करें, एक्सपीरियंस करें कि जहां मुझे होना था, जहां मेरे हाथ छेदे जाने थे, वहां मेरा यीशु मसीह गया ताकि मैं बचाया जा सकूं, ताकि मैं फ्रीडम में जी सकूं, बंदी बन के नहीं, पाप में नहीं, घमंड में नहीं, दीन होके, नम्र होके, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की आज्ञा में। ये जुल्म सितम
का है जो क्रूस पे कुर्बान है। क्या अनोखा प्रेम, क्या अनोखी दीनता, क्या अनोखी नम्रता, क्या अनोखी और अल्टीमेट सैक्रिफाइस। यीशु मसीह कलीसिया की तरह परमेश्वर पिता, हम सिर्फ धन्यवादित होके अपने घुटनों पे आना चाहते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर वी आर सो लव्ड बाय यू, कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हम सिर्फ कुछ नहीं ला सकते। परमेश्वर हमारे सारे काम तुच्छ हैं, गंदे कपड़ों के समान हैं। हम सिर्फ नम्र दिल से परमेश्वर आपके पास आना चाहते हैं और कहना चाहते हैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें चुना, कि आप हमारे लिए मर सके परमेश्वर, ताकि हम आप में एक नई उमंग, एक नई जिंदगी जी सकते हैं। कोई भी बाधा, कोई भी जंजीर मुझे गिरफ्त में नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे आपने चुना है परमेश्वर। हम सबको आपने चुना है। हमारा जो जीवन है परमेश्वर, सिर्फ संडे संडे का जीवन ना रहे, परंतु हर एक दिन जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक परमेश्वर सिर्फ आपकी आराधना करते रहें, आपको याद करते रहें। आपके वचन परमेश्वर जो पास्टर जी लेके आएंगे परमेश्वर, हमारे दिलों को खोलें। कठोर हो गए हैं परमेश्वर, ये कड़वे दिल हो गए हैं परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है कि अगर तू अपने भाई को माफ नहीं करता तो तू मेरे पास मत आ, पहले जा अपने भाई से रजामंदी कर, फिर आ मेरे पास। बट हम आपके पास आ जाते हैं, बट फिर भी घमंडी दिलों के साथ आते हैं। उसको तोड़ें परमेश्वर, आज उसको बिल्कुल बेहद रूप से तोड़ें, नम्र करें। ये वचन परमेश्वर सीधा हमारे दिलों में उतरे, आपकी पवित्र आत्मा कार्य करे और ये सारी सभा, ये प्रशंसा, ये आराधना आपको महिमा और आपको गौरव दें परमेश्वर सदा के लिए। ये सारी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। नीति वचन अध्याय 15 वचन 33। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। नीति वचन अध्याय 16 वचन 1 से 3। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। नीति वचन अध्याय 18 वचन 10 से 13। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पना है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। नीति वचन अध्याय 22 वचन 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ये हफ्ता आपका शुभ रहा हो और आने वाले हफ्ते के लिए आप लोग आत्मिक रीति से तैयार हो रहे हों। और आज की सभा में आइवन और उनकी टीम ने काफ़ी डिटेल में हमें वर्शिप लीड करी। आज एक्चुअली वर्शिप लीडिंग नहीं थी, एक तरीके से प्रभु की तरफ से मैसेज था
दीनता के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के दीनता के बारे में। जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज प्रार्थना के प्रेयर पॉइंट्स दे सकते हैं। हमारी एक प्रेयर टीम है, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं वो लोग। प्लीज शेयर करिएगा। आइए वचन में जाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं समय का, इस अवसर का मालिक आपने इसको बनाया कि हम लोग साथ तो नहीं बैठे हैं पर वर्शिप जरूर कर रहे हैं। वर्शिप हमारी रुकी नहीं है मालिक। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि आज की जो वर्शिप हम लोग करते हैं, वचन सुनते हैं, इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता है प्रभु जी उसको दूर करें और हमारे मन और जो हमारा समझ है प्रभु जी आपके वचन के गिरफ्त में रहे। प्रभु जी जिस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं वचन देने के लिए प्रभु जी, उसकी कमी बाधा ना बने, वचन को सफलता से और स्वस्थता से सुनने के लिए। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लगभग 2 साल पहले जुलाई 2018 की बात है, मैं और मेरा परिवार मसूरी जा रहे थे और दिल्ली से निकले थे लगभग 2-3 बजे करीब। शाम को 6, सवा 6, 6:30 तक हम लोग देहरादून पहुंचे और बारिश स्टार्ट हो गई थी और थोड़ा सा आंधी का सा माहौल बन रहा था। तो हम लोगों ने कहा नहीं चलते हैं, 1 घंटे का तो रास्ता ही है मसूरी पहुंचने का, पहुंच जाएंगे। मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि एक शॉर्टकट लूंगा जो मेन मसूरी वाला रोड है उससे मसूरी लैंडोर साइड जाने के लिए। तो वो पहले से प्लान बना रखा था। बारिश थोड़ी ज्यादा होने लगी, आंधी का माहौल जो था, आंधी भी थोड़ी सी आने लगी। 6:30 पौने 7 के करीब उस रास्ते पे पहुंचा जहां से शॉर्टकट लेना था। मेरे मन में असमंजस था कि मैं शॉर्टकट लूं कि सीधे वाले रास्ते से जाऊं, मगर मैंने कहा नहीं शॉर्टकट ले लेता हूं क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। मेरे पहले वाले प्रोफेशन में मेरी मैप रीडिंग बहुत थी और मेरे को जगह जगह पहुंचना था, मैं टाइम से पहुंच जाता था और थोड़ा सा तो अहंकार था कि मैं ये हैंडल कर लूंगा। मैंने शॉर्टकट के लिए राइट टर्न लिया। तब तक बारिश काफी हो गई थी और आंधी भी आ गई थी और रास्ता सकरा होता जा रहा था। आगे जाके एक बेंड था और दूसरी साइड पे हम देख सकते थे कि रास्ता जो है बिल्कुल रुक गया है, रास्ता आगे ब्लॉक्ड है। तब भी मैंने कहा चलो वापस जाते हैं, मुड़ के जाएंगे अगर आगे तो देखते हैं कि वहां पे जाके क्या करते हैं। तब हमारा लड़का जो 5 साल का था उसने मेरे से कहा पापा ऐसा लगता है कि हमें यहां से यू टर्न ले लेना चाहिए और सीधे रास्ते से वापस जाना चाहिए। उसका ये बोलना था, एक तरीके से मुझे प्रभु की वाणी सुनने को मिली इसमें कि तुम्हारा जो घमंड है उसको दीन कर दिया है मैंने। उसी समय तुरंत मैंने गाड़ी रोकी, उसको रिवर्स करा और काफी देर बाद जाके रास्ता थोड़ा चौड़ा हुआ जहां पर वो 180 डिग्री हम लोग गाड़ी मोड़ सके और मेन रास्ते से गए। और मेन रास्ते से जाने का मतलब ये था कि टाइम से नहीं पहुंचे क्योंकि बारिश काफी थी, आंधी हो रखी थी। लगभग 9, 9:30 के बाद पहुंचे। तो जो रास्ता घंटे भर का था वो 3.5 घंटे लग गए उस रास्ते में, जस्ट बिकॉज मैंने सोचा था कि मेरा एक्सपीरियंस है इस रास्ते पे चलाने का, मेरे को मालूम है मैं अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचूंगा, और थोड़ा घमंड था। आपकी और मेरी लाइफ में भी ऐसे ही घमंड वाले इंस्टेंसेस और सीजन्स आते हैं। रिलेशनशिप में हो सकता है, हमारे कैरियर्स में हो सकता है, या हमारे सोच विचारों में हो सकता है, हमारे डिसीजंस में हो सकता है। और हम उन डिसीजंस को, रिलेशनशिप को और कैरियर्स को हम ऐसे अप्रोच करते हैं कि ये तो मैं कर चुका हूं पिछले बार, ऐसा तो मैंने उसको करते हुए देखा था और सब ठीक है, मुझे हैंडल करने दो, मुझे करने दो। आज मेरे और आपको प्रभु का वचन चाहिए। आज मेरे और आपको एक प्रभु की हल्की सी वाणी चाहिए दीनता के बारे में, जो हमारे घमंड को दीन करे। दीनता जो घमंड को दीन करे। नीति वचन जो है एक मूल सिद्धांत है सारे प्रभु के वचन के द्वारा, और ये जो मूल सिद्धांत है हमें कुशल जीवन जीने के लिए, फलदायक जीवन जीने के लिए हमें समझाते हैं। और जो भी हमारे जिंदगी के रास्ते होते हैं, एक तरीके से कठिन रास्तों में से जब जाते हैं, तो प्रभु के जो सिद्धांत वाले प्रिंसिपल्स बेस्ड लाइफ अगर हम जिएंगे तो हम अपने आप को हमेशा जीवन में सफल पाएंगे और आगे पाएंगे। दुनिया की नजरों से नहीं, पैसों के नजरों में नहीं, दुनिया की जो रैट रेस है उसके हिसाब से सफल नहीं, मगर प्रभु के नजरों में सफल हो सकता है। वो मॉरल नैतिकता, प्रभु की नैतिकता हो
हो सकता है कि प्रभु की एक एक इंस्ट्रक्शनल डायरेक्शंस हो, मतलब प्रभु की ज्ञानवर्धक बातें हों, और हो सकता है वो आत्मिक रीति से भी स्पिरिचुअल एनलाइटेंड उनके डायरेक्शंस हों। उन सब चीजों को मिला के नीति वचन हमें एक जरिया बनाता है इस कठिन जिंदगी में, इस पाप से लैस जिंदगी में हम लोग कैसे अपना रास्ता बनाएं प्रभुता के जीवन पे। और इस वजह से हमने 5 वर्ड चुने हैं इस पूरे 5 संडे के लिए, नवंबर के लिए। पहले संडे हमने देखा था विश्वास, दूसरे संडे देखा था संयम, आज हम देखेंगे दीनता, और आने वाले संडे पास्टर हर्षित से हम सुनेंगे केंद्रितता के बारे में, और लास्ट संडे को पास्टर जॉय गिल्स के द्वारा सुनेंगे हम उदारता के बारे में। आइए आज प्रभु के वचन से देखते हैं दीनता के बारे में प्रभु क्या कहते हैं। हम लोग चलते हैं नीति वचन 18:12 में, जहां पर वचन में लिखा हुआ है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नाश होने से पहले और महिमा पाने से पहले। आप यहां पे देखिए कि 2 अलग अलग परिस्थितियां हैं जिसमें एक आदमी नाश होने वाला है, एक दूसरी परिस्थिति में आदमी महिमा पाने वाला है। और दोनों स्थितियों में जो इंसान है वो एक परिस्थिति एक घमंड की है और एक परिस्थिति है नम्रता की। और वो दोनों परिस्थितियों में इंसान जो है वो अपने नाश की ओर देख रहा है और एक इंसान अपनी महिमा की ओर देख रहा है। तो इसका मतलब है महिमा जो है वो कॉन्सिक्वेंस है, वो हमें एंड रूट एंड एड्रेस है जो आदमी दीन है, और डिस्ट्रक्शन एंड एड्रेस है जो आदमी प्राउडली, एरोगेंटली और घमंड से जीवन व्यतीत करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अगर बहुत घमंडी हैं तो दुनिया भर को हम घमंड दिखा रहे हैं। हो सकता है हमारे दिल में छोटा सा घमंड हो सकता है हमारे डिसीजन मेकिंग में घमंड हो सकता है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की बात तो छोड़ दीजिए, प्रभु के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें एक घमंड का बीमारी बैठी हो, और उस बीमारी से प्रभु और मेरा रिलेशनशिप नहीं होता है। इसको थोड़ा अनपैक करेंगे, इसको कंटेक्स्ट में देखेंगे कि यहां पर किस कंटेक्स्ट में ये वर्स लिखी गई है। तो नीति वचन 18:10-11 देखेंगे, वहां पे लिखा है, यहोवा का नाम गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पनाह है। इसको थोड़ा ऊपर कर दो। यहां पर अगर आप देखें वचन जो बता रहा है कि प्रभु के पास जब जाता है कोई इंसान, और प्रभु का जो घर है वो स्ट्रांग होल्ड है। अगर इंसान दीन है तो प्रभु के पास ही भाग कर जाएगा, और इंसान अगर घमंडी है तो प्रभु की जगह जाने के बाद अपने आप की दृष्टि में वो एक नगर बना लेगा, और इमेजिनेशन में उस नगर की सिक्योर्ड वॉल्स बना लेगा, और इस इमेजिनेशन के बाद सोचेगा मैं सिक्योर्ड हूं, मैं सुरक्षित हूं। हिंदी में जो वचन में लिखा है शहर पना, 11वें आयत में शहर पना, इंग्लिश में लिखा है इमेजिनेशन, और उसका अगर हिब्रू में जाकर देखें तो वो आइडल है। इसका मतलब है कि जो इंसान अगर प्रभु को अपना स्ट्रांग हाउस, अपना गढ़ नहीं बना रहा है, तो उसके मन में जो गढ़ है उसकी इमेजिनेशन का खुद का आइडल लगी हुई है। तो जो खोखलापन है हमारे दिल में, वहां पे अगर प्रभु नहीं है तो उस खोखले पल में मेरी खुद की आइडल है जिस पे मैं उसकी पूजा करता हूं। इसका मतलब मैं अपना पुजारी बन चुका हूं, और वो है घमंड। तो घमंड का सीधा सा समझ यही है कि प्रभु के साथ मेरा रिश्ता खराब होना मेरे लिए घमंड का कारण है, प्रभु के साथ मेरा रिश्ता सही होना मेरा दीनता का कारण है। तो इसके लिए 2 फ्रेजेस बना सकते हैं। दीनता क्या चीज है? दीनता जो है घमंड, जो दीनता जो है प्रभु के साथ एक संबंध है जो मेरे में दिखता है, जो मेरे में दर्शाती है। ह्यूमिलिटी इज अ रिलेशनशिप विद गॉड दैट रिफ्लेक्ट्स इन यू एंड मी। और घमंड क्या है? घमंड प्रभु के प्रति विरोध है। घमंड प्रभु के प्रति विरोध है जो प्रभु को ठुकराती है। प्राइड इज रेबेलियन अगेंस्ट गॉड दैट रिजेक्ट्स हिम। आइए इसको थोड़ा सा और देखेंगे वर्सेस के अलावा। नीति वचन 15:33 में लिखा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। इसमें 2-3 वर्ड्स हैं, इसको नोटिस करेंगे आप तो उससे ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। फियर इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ये एक बेसिक
एक प्रमाइस है, जिस बेसिक समझ है इस नीति वचन के लिए कि यहोवा से भय मानकर आपकी समझ होती है। ये भय कौन सा है? ये भय वैसा भय नहीं है कि आप पुलिस वाले को रेड लाइट पे देखें और रुक जाएं। ये भय वैसा वाला नहीं है कि आप टीचर को आते हुए देखें और टीचर के आने के बाद चुप हो जाएं। ये भय वैसा नहीं है मम्मी पापा का भय से आप अपने काम करने का तरीके बदल दें, या एकदम से फोन पे चुप हो जाएं, या किसी से डर जाएं तो अपना काम रोक दें, या अपनी आदतें बदल दें। हो सकता है इस भय की वजह से आपकी बिगड़ी हुई आदत अच्छी हो जाए, मगर वो भय के द्वारा है तो आपके अंदर से नहीं आई है, बाहर से आपके ऊपर एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हुआ है, चेंज ऑफ सिचुएशन हुआ है, जिसकी वजह से अपनी एटीट्यूड बदला है, अंदर से नहीं आया है। ये भय जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेवरेंस, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑ, ऑसम। तो प्रभु के प्रति आपका जो रिश्ता है उसमें आप और गहराई में चले गए हैं, और वो वाला भय, तो ये वो वाला भय है जब मेरा किसी के साथ रिश्ता है और उस रिश्ते में मैं सोचूंगा यार मैं अगर ये बोलता हूं या सोचता हूं या ये करता हूं तो वो बुरा ना मान जाए यार, या उसको बुरा ना लग जाए। वो मेरे से बहुत प्रेम करता हूं उनसे, और मैं अगर ये करूंगा तो उनको सुनेंगे थर्ड पर्सन के द्वारा तो बहुत बुरा लगेगा यार, ना दिल से निकलेगा, नहीं करते हैं। ये वाला भय है। अगर ये भय है आपके अंदर तो आप प्रभु से जुड़े हुए हैं, और वो आपका दीनता का जो पथ है उस पे आप चल पड़े हैं। और ऑब्वियसली आगे प्रभु ने बताया है कि जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा का जो अंग्रेजी में वर्ड है इंस्ट्रक्शंस, तो जब आपको प्रभु का भय आपके अंदर है तो अपने आप को शिक्षित करेंगे, अपने आप को स्कूल करेंगे, आप अपने आप को इंस्ट्रक्ट करेंगे, और अपने जो तरीके हैं उनको बदलेंगे। अगर तरीका आपका कुछ बोलने का गलत है, तरीका आपका सोचने का गलत है, तरीका आपका डिसीजन लेने का गलत है, तो आप कहेंगे नहीं, मैं एकदम से कंक्लूजन पे नहीं जाऊंगा, मैं एकदम से इन लोगों को जज करके नहीं कहूंगा ये ऐसे हैं या वैसे हैं, मैं प्रभु के पास जाऊंगा। प्रभु हो सकता है इन लोगों ने मेरे बारे में कुछ बोला हो, मगर दे वर नॉट कंप्लीटली इन्फॉर्म, उनको अच्छी तरह से मेरे बारे में पता नहीं था, सिचुएशन पता नहीं थी, तो मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा जरूरी है आपके साथ रिलेशनशिप रहना, ना कि उन लोगों के साथ रिलेशनशिप रहना, ना कि उनके सामने मेरी इमेज कैसी बनी रहे, ना कि उनको मैं प्लीज करता रहूं। तो जब मेरे मन में अगर आपके प्रति रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो आई वोंट केयर, मैं परवाह ही नहीं करूंगा कि यार ये मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, बल्कि मैं उनको ब्लेस करूंगा, बल्कि मैं उनको प्रेम से बात करूंगा, बल्कि मुझे मालूम होगा मेरे लिए मजाक उड़ाया गया है या मेरे से कुछ बोला गया है तो उसका मैं रिप्लाई घमंड से नहीं बोलूंगा, कहूंगा इट्स ऑल राइट है, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा रिलेशनशिप यहां पे सही है। आप लोगों के साथ, नॉट दैट आई डोंट केयर फॉर यू, आई केयर फॉर यू सो मच कि मैं आपको अपना रिलेशनशिप दिखाना चाहता हूं प्रभु का। और जब आप मेरे अंदर प्रभु का रिलेशनशिप देखेंगे तो आप भी शायद मेरे साथ प्रभु की तरफ चल पड़ेंगे, और यू विल बी इन ऑ ऑफ गॉड, वो बैठेगा। और उसी से नम्रता आती है, और उसी नम्रता का जो एंड डेस्टिनेशन है वो महिमा है। ये रिलेशनशिप प्रभु से कैसे बनता है? 1 तिमुथी 2:5 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवैया जो है वर्ड, वो रिकंसाइलर है। रिकंसाइलर जो है आपको समाधान लाके देता है, वो है मसीह यीशु जो मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका रिलेशनशिप पवित्र पिता से बनता है, और उस रिलेशनशिप के बाद आई गारंटी आप दुनिया को हैंडल कर सकते हैं। कितनी कठिनाई हो, कितने भी आपके अगेंस्ट उत्पीड़न आए, आप कह सकते हैं मेरा रिलेशनशिप अनंत काल वाला रिलेशनशिप सिक्योर्ड है, तो ये टेम्पररी चक्रों में मैं प्रॉब्लम्स पे नहीं पड़ूंगा, ये दैट्स ऑल राइट, ये होता है नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टेम्पररी है। आइए आगे देखते हैं
ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप जो है, रिकंसाइलर वाला रिलेशनशिप क्यों है? रिकंसिलिएशन किस बात के लिए है? अगर ये प्रभु ने रिकंसिलिएशन कराया तो इसका मतलब यहां पे कुछ खराबी थी। हाँ, खराबी थी। उत्पत्ति 3 में जब लिखा हुआ है, जब आदम और हवा ने परमेश्वर की बात को नहीं माना था और उन्होंने फल को चखा था, उस फल को चखने का कारण ही, फल को चखने का मतलब ही यह था कि प्रभु से विद्रोह में आ गए थे और उसकी वजह से पाप आ गया था आदम, हवा और परमेश्वर के बीच में। और आज 2020 तक हम इंसान और प्रभु के बीच में ये पाप है। और इस पाप के जो खाई है को पार कर रहा था प्रभु यीशु मसीह ने, और उस प्रभु यीशु मसीह की वजह से ये रिलेशनशिप बनता है। थोड़ा सा पाप के बारे में डिस्कस करते हैं। वो पाप का क्या डिस्क्रिप्शन होता है, पाप कैसे निकल के आता है। नीति वचन 19:2 को देखते हैं, जहां पे लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। इट इज नॉट गुड फॉर अ मैन टू हैव अ डिजायर और अ zeal which is different from what God is instructing, what God is giving him. और ये जो वचन जो है मनुष्य, उसको आप अंग्रेजी में देखेंगे, वर्ड है zeal। इसका मतलब है मेरी सोल, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी लिविंग बीइंग, मेरी जो विचारधारा है, या एक्टिविटी ऑफ माय विल, मेरी इच्छा की जो कार्य प्रणाली है, उसको आपको बचा के रखना है। अगर वो प्रभु के साथ नहीं है, प्रभु से वंचित है, तो वो ठीक नहीं है। बहुत हल्का सा वर्ड लिखा, ठीक नहीं है। एक्चुअली इसका बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी जो अंत है बहुत खराब है, क्योंकि उसके बारे में लिखा है, और जो उतावले से दौड़ते हैं वो चूक जाता है। उतावला मतलब हेस्टली भागता है, भागकर जल्दी जल्दी जाके काम करने वाला होता है, वो चूक जाते हैं। किससे चूक जाते हैं? परमेश्वर के मार्ग से चूक जाते हैं। चूकने का मतलब है, अगर आप परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं तो आप चूक रहे हैं। वो चूकना जो है, नीचे आना, इज सिन, वो पाप है। ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो मार्ग से आप नीचे आए हैं, वही उसी के बारे में यहां पर वचन लिखा है। तो वो पाप अगर है तो हम लोग ह्यूमिलिटी में नहीं बैठ सकते, हम लोग घमंड में ही बैठेंगे। हो सकता है कि हम आउटवर्डली एक फेक ह्यूमिलिटी दिखा दें, बड़ी अच्छी तरह से बात करें लोगों को, चर्च में मेहनत कर दें, ये कर दें, वो कर दें, मगर अंदर जो है वो प्रभु के साथ वाला रिलेशनशिप दूसरों को नहीं पता चलेगा। वो फेक, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, फेक ह्यूमिलिटी के बारे में। और ये भी है, कभी कभार ह्यूमिलिटी को वीकनेस मानते हैं, वो भी नहीं है, वो चीज आई विल डिस्कस लेटर। बट यहां पर जो प्रभु के साथ रिलेशनशिप नहीं है, दैट मीन्स वी आर लिविंग इन सिन। और इफ वी आर लिविंग इन सिन, वो प्राइड है। प्राइड का मतलब यही नहीं है कि आप सबको राह चलते लोगों को गाली बक रहे हैं, या सबको मार रहे हैं, या लोगों पे बड़ी बड़ी एरोगेंट बातें कर रहे हैं। नहीं, द हार्ट एटीट्यूड इटसेल्फ, इफ इट इज नॉट इन रिलेशनशिप विद गॉड, वो ही पाप है, वो ही प्राइड है। दिल के आकार के बारे में बात हो रही है, दिल का आकार जो प्रभु से रिलेशनशिप में है। नार्सिसिस्ट, आपने सुना होगा, एक वर्ड है, उसको कहते हैं सेल्फ लव। अभी हफ्ते भर पहले मैंने एनडीटीवी के ऐप में एक न्यूज पढ़ी थी। एक बंदे ने ब्राजील में अपने आप से ही शादी कर ली। अब तो खैर, आई वॉज नॉट सरप्राइज, क्योंकि अब तो हदें पार हो ही रही हैं हर जगह, हर समय। मतलब एवरी जो मोरालिटी की समझ थी, जो इंटेलेक्चुअल लेवल्स की समझ थी, जो अलग अलग हमने बना रखे थे, भाई ये बार्स हैं, अब लोगों ने तो उनको भी फलांग दिया है। भाई साहब ने अपने आप से शादी कर ली, और लोग भी आए थे, 40-50 लोग। मतलब नार्सिज्म ग्रीक माइथोलॉजी की एक कहानी है, जहां पे एक ग्रीक गॉड है, एंड ग्रीक गॉड वाकई में काफी हैंडसम और गुड लुकिंग, मतलब उनके बारे में स्टोरीज हैं। वो अपने आप से इतना प्रेम करने लग गया, इतना प्रेम करने लग गया कि वो किसी के बारे में सुनता नहीं था, ना किसी को देखता था। और एक दिन क्या हुआ, उसने पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखी और वो वहीं पे रुक गया। उसने कहा, वाह क्या बनता है, ये तो मैं हूं, बहुत अच्छा लग रहा हूं। और वो उसको देखने लगा, अपनी इमेज को देखने लगा, और इमेज को देखते 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 ही रहा। कोई और आता था, कोई डिस्ट्रैक्ट, मतलब क्या, मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं, मुझे ये देखने तो बहुत प्रेम है मेरे को इससे, अपनी इमेज से। वो देखता रहा उसको, और एक दिन ऐसा आया कि वो भूख और प्यास के कारण मर गया।
इट्स स्टोरी, आप देखिएगा नार्सिसिस्ट की स्टोरी। अपने से इतना प्रेम करने लग गया कि वो खुद डिस्ट्रक्ट हो गया। वही वचन बता रहा है, प्राइड इज सेल्फ लव। प्राइड, हम अपने आप से रिश्ता बना के, इतना घनिष्ठ रिश्ता बना के अपना प्रेम कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम्स हैं हमारी मोटिवेशनल टॉक्स में, यही प्रॉब्लम है आज की तारीख में जो पर्सनल कोचिंग्स, लाइफ कोचिंग्स मिलती है, वहां पे बिलीव इन योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। ऑब्वियसली यस, नहीं, अगर नहीं होगा तो कैसे करेंगे? मगर सेल्फ को भी तो कहीं किसी रॉक पे बैठना है, बिलीव इन योर सेल्फ को भी तो किसी रॉक पे बैठना है। वो रॉक मेरा क्रॉस है। अगर मैं क्रॉस पे नहीं बैठा हूं, प्रभु के दिए गए चट्टान पे नहीं बैठा हूं, प्रभु के दिए गए गढ़ में नहीं बैठा हूं, तो कहां से बिलीव करूंगा? किस पे बिलीव करूंगा? सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाऊंगा। और वही वाली बात यहां पर बता रहे हैं, नार्सिसिज्म वाली बात को अब प्रभु यीशु मसीह कैसे करते हैं। यहां पर नार्सिसिस्ट एक इंसान था जो अपने आप से इतना प्रेम करने लगा, अपने बारे में इतना सोचने लगा कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया। सीएस लुइस का एक सेइंग है जिसमें लिखा है, ह्यूमैनिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योर सेल्फ बट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ लेस। दीनता अपने को छोटा नहीं सोचने वाली बात है, मगर अपने बारे में कम सोचना और प्रभु के बारे में ज्यादा सोचना। ये इसको ऐसे सोच लीजिए, अगर ये आपका इतना बड़ा दिल है, आपने अपने दिल में अपने बारे में सोच बना रखी है वो इतनी, उसको थोड़ा कम करें। और जो बचा हुआ जो जगह है उसको एम्प्टी ना रखें, क्योंकि वापस फूल के आपकी समझ वापस आ जाएगी। उस बची हुई जगह में प्रभु के थॉट्स को डालें, प्रभु को डालें। तो मोर ऑफ गॉड एंड लेस ऑफ मी, प्रभु ज्यादा मैं कम। उस हिसाब से ह्यूमिलिटी, उस हिसाब से दीनता मेरे पे पड़ आती है। और प्रभु नार्सिसिस्ट एक इंसान था जो अपने से प्रेम करता था, अपने बारे में सोचता था, मगर एक ऐसा इंसान था और है जो अपने बारे में नहीं सोचता था। उसके बारे में लिखा है फिलिपियों 2:5-4 से, मसीह 5 में लिखा है, मसीह यीशु का स्वभाव तो वैसा है, तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने की बात अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी। ये देखिए, प्रभु परमेश्वर, उनकी डेइटीशिप, उनकी प्रभुता ऊपर थी, और उस जगह को ग्रिप करने, ग्रास्प करने शैतान आ रहा था, जो कि उसको, जो को लीगल हेयर नहीं था, मगर जीसस क्राइस्ट वो द लीगल है। उनकी वंशज, उनकी विरासत थी वो, और विरासत को ठुकराया नहीं, उनको हटाया नहीं, उसको छोड़कर वो इंसान बन के आए। 7वें वर्ष में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। वरन अपने आप को ऐसा, ओके, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की भी मृत्यु सह ली। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन, इतना शून्य कर दिया कि वो इंसान बन गए, और इंसान के बाद क्रूस पे जाकर मृत्यु ली। क्रूस पर क्रूस पे किन की मृत्यु होती थी उस समय? जो स्लेव्स थे, जो आउटकास्ट होते थे, उनको क्रूस पे चढ़ाया जाता था। जो परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है, वो एक इंसान बनता है, और इंसान के बाद एक सैक्रिफाइस देता है, अपनी, किसी और की नहीं, वो भी ऐसी तुच्छ जगह पर जाकर जो कि क्रूस है। और उसके बाद इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आप देख रहे हैं ये स्पाइरल डाउन एंड देन स्पाइरल अप। ये देख रहे हैं कि दीनता, और दीनता के बाद महिमा, और वही चीज वचन बता रहा है। अगर आप आज दीन हैं, आज आप प्रभु के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का सैक्रिफाइस आप और मेरे लिए, तो उस हिसाब से मेरा और आपका जीवन भी होगा। और इस वचन से साफ क्लियरली पता चल गया है मेरी और आपका स्टेटस। और स्टेटस को थोड़ा सा अगर हिंदी में बोलें तो वर्ड लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आता है, वर्ड है औकात। इट्स जीरो, इट्स नील, इट्स ज़िल्च, शून्य। और वो प्रभु यीशु मसीह बन गए, और फिर मृत्यु, क्रूस पे
मेरे आपके लिए, ताकि मैं और आप परमेश्वर के सामने जाने योग्य हों। इसका एग्जाम्पल स्ट्रेट एग्जाम्पल यही है कि जैसे मैं और आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परम पिता के सामने, जैसे ये पापी मनुष्य खड़ा होता है और कहता है कि प्रभु मैं आ गया आपके सामने, पवित्र पिता के सामने। पवित्र पिता कहते हैं ठीक है, आ गए भाई मानव, अब बताओ तुमने क्या किया। मैं कहूंगा साहब मैं पास्टर था, मैंने प्रीचिंग करी, यूट्यूब चैनल चलाया, जब कोविड था ये सब चला, वो सब चला, वेरी गुड, बहुत अच्छा करा। मगर एक चीज बताओ, तुम कुछ कर सके इस पाप का जो श्राप था उसको हटाने के लिए? मैं कहूंगा ये तो मेरे से बियॉन्ड है। तब परमेश्वर के राइट हैंड पे बैठे प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि ये मेरे में विश्वास करता है, मेरा बहाया हुआ लहू जो 2000 साल पहले का बहाया हुआ लहू की वजह से ये ढका हुआ है, और उसके क्लोक की वजह से, उस लहू की लेप की वजह से इस पे पाप नहीं है, ये धार्मिक हो गया है और हम इसको अब एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें मेरा कुछ करना नहीं है, मेरे अच्छे कामों का कुछ करना नहीं है, ये कुछ मेरे जो बोले हुए कार्यों का कुछ करना नहीं है, जो भी करना है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का है। और इसके बाद अब शैतान मेरे पे लांछन लगाता है, शैतान मेरे पे दंड की आज्ञा करता है, कहता है कि इस पे तो गलत काम करता है, ये तो ठीक बंदा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मैं वाकई में घबरा जाऊंगा, कहूंगा यार इसने तो दोष लगा दिया, वाकई में सही दोष लगाया, क्योंकि मैं भी इतना ठीक नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज इन क्राइस्ट जीसस, उन पे दंड की आज्ञा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में है। एंड दैट्स हाउ कॉन्फिडेंटली मैं प्रभु के पास जा सकता हूं, कॉन्फिडेंटली, सीना ठोक के कि हाँ प्रभु खड़े हैं वहां पे, मैं उनके गढ़ में जाऊंगा, उनके गढ़ में बैठूंगा जाके। तो जो दीनता है, प्रभु के साथ एक संबंध है जिसमें से प्रभु मेरे में दर्शाए जाते हैं, और जो घमंड है वो प्रभु के प्रति विरोध है जिससे प्रभु को मैं ठुकराता हूं। अब आइए देखते हैं कि जो दीनता है वो मेरे और आपके इंटेंशंस को कैसे निकालती है, मेरे और आपके जो एक तरीके से जो मंशा है उसको बाहर कैसे निकाल के लाते हैं। प्रोवर्ब्स 16:1-3 पढ़ेंगे, नीति वचन 16:1-3। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। आप मन में जितने प्लान बना सकते हैं वो आपके होंगे, मगर फाइनल आउटकम प्रभु यीशु मसीह का होगा। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हम सब कुछ प्लान्स बना लें, सब कुछ कर लें, 2019 खत्म होते होते 2020 आते आते सारे प्लान्स बना लो आप 2020 के, मगर आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, 15 और 16, 17, 18 मार्च के बाद इस साल क्या हुआ। अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, तीसरा वेव आ गया है दिल्ली में। इतने सारे काम होने थे, इतने सारे हमने पैसे जोड़ के रखे थे इसके लिए, इतने सारे रिलेशनशिप्स के बारे में मैंने कुछ सोच रखा था, इतना सारा मैंने कहा था मैं यहां पे वेकेशन करूंगा, वहां करूंगा, वो सब चीजें सब, बल्कि मैं फोन करता रह गया एयरलाइंस को, भैया मेरे पैसे वापस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब बिल्कुल प्लान्स जो मेरे थे वो मैंने प्लान्स इसी हिसाब से करे, जो आज मैं जीवन जी रहा हूं इसी हिसाब से प्रोग्रेस करता रहूंगा, ये होता रहेगा। मगर किसी को नहीं पता था कि ये साल कोविड का साल होगा, इस साल में लॉकडाउन हो जाएगा। तो यहां पर यह बता रहा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, तो इसलिए मैंने सारे प्लान्स अपने हिसाब से बनाए थे कि ठीक है यार मैं तो सही करूंगा, मगर परमेश्वर मन को तोलता है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी मंशा क्या थी, तुम्हारी मंशा यह थी कि जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, तो मेरे पे विश्वास नहीं करोगे, अपने हिसाब से प्लान्स बनाते रहोगे, तो बना लो प्लान्स। तीसरे वर्ष में इसका समाधान मिलता है, वहां पे लिखा है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। कल्पनाएं मतलब प्लान्स, कल्पना इमेजिनेशन वाला कल्पना नहीं है ये वर्ड, प्लान्स वाला वर्ड है। अब आप इसमें देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, यहां पर लिखा है कि यहोवा पर अपने कामों को डाल दे, इंग्लिश में है कमिट कर दे, और ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में उसका मतलब है रोल डाउन कर दो। तो आपने कभी भी पहाड़ के ऊपर गए हैं या किसी ऊपर वाले स्थान पे गए हैं, वहां से पत्थर आपने रोल करके नीचे फेंका है? कभी लोग करते हैं, मजे के लिए करते हैं, ध्यान से कि कोई नीचे ना हो। मगर आप देखिए जब आप पत्थर को रोल कर रहे होंगे
तो आपके हाथ में जब तक पत्थर है तब तक आपके कंट्रोल में है, ये मतलब आपके प्लान्स, आपकी लाइफ, ठीक है। जब आपने जैसे ही पत्थर छोड़ दिया पहाड़ के ऊपर से पत्थर छोड़ दिया, और जैसे ही पत्थर नीचे आया, रोल करके नीचे आया, जैसे ही आपके हाथ से निकला, आपका कंट्रोल उस पत्थर के ऊपर से हट गया, आपका कंट्रोल आपकी लाइफ के ऊपर से हट गया, आपका कंट्रोल आपके प्लान्स के ऊपर से हट गया। जब आपने अपनी लाइफ को प्रभु को कमिट कर दिया, तब वो पत्थर जहां पे भी जाता है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, और जो कुछ है वो प्रभु के कंट्रोल में है। तभी वचन बोल रहा है कि वो प्रभु सिद्ध करेगा, अंग्रेजी में एस्टैब्लिश करेगा। तो आप अपनी लाइफ के रिलेशनशिप के जो प्लान्स हैं, इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स हैं, डिसीजंस हैं जो मेरे आगे आने वाले करियर्स के बारे में, जो मेरे किसी के साथ रिलेशनशिप खराब है, सही है, माफ करना है, नहीं करना है, अपनी समझ से इसका डिसीजन ना लें। आने वाले स्कूल में मैंने क्या करना है, अपनी समझ से प्लान ना करें। प्रभु के साथ रिलेशनशिप में कमिट कर दें, रोल डाउन कर दें, या प्रभु को छोड़ दें, प्रभु के ऊपर छोड़ दें, वो सिद्ध करेगा। कैसा लगेगा ये? हो सकता है आज मैं और आप प्रभु से गुस्सा भी हो सके हैं, कह नहीं प्रभु जी ये सही नहीं चल रहा है, ये साल मेरा ये होना था, ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने भी डिसाइड करा था कि चर्च अगर ठीक है तो खोल लेंगे, मगर ऑब्वियसली नहीं खोल सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग अभी इस लोकेशन पे मिल नहीं सकते हैं, और हमारा विश्वास है कि प्रभु को मालूम है यहां पे क्या हो रहा है, और तभी प्रभु मेरे को, आपको, हमारी कलीसिया के जितने लोग हैं उन सबको बांधे बैठा है। और ये समय होगा, मुझे और आपको विचार करना पड़ेगा कि प्रभु कोविड टाइम में आप क्या सिखा रहे हैं हमें, और यही समय होगा कि हमारी अगर रिलेशनशिप प्रभु से टाइट नेट होता जा रहा है इस कोविड समय में, और मैं सारे प्लान्स को अपने पत्थर की तरह छोड़ देता हूं कि रोल करे जाए और प्रभु संभाले उसके बाद, तो मेरी प्रेयर्स बदल जाएंगी, मेरी प्रेयर के प्रेयर पॉइंट्स बदल जाएंगे, प्रेयर का जो एटीट्यूड है वो बदल जाएगा। सारी प्रेयर सिर्फ शॉपिंग लिस्ट नहीं रहेगी, वो प्रेयर इस हिसाब से बढ़ेगी कि प्रभु मैं मैच्योर होना चाहता हूं आपकी संगति में, और मेरे जो वचन पढ़ने का तरीका है वो बदल जाएगा, क्योंकि अब मैं वचन में एक खजाना खोदने जाऊंगा कि मुझे आज एक नया खजाना मिले, आज एक नई इंसाइट मिले, आज एक नई समझ मिले प्रभु जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये वचन जीता जागता वचन है, और जीता जागता वचन है तो मैं आज इस जीते जागते वचन में से कुछ जीवन अपने जीवन में डालूंगा। हो सकता है कि मेरे रिलेशनशिप किसी से बिगड़ा हुआ हो, आज मैं उस बिगड़े हुए रिलेशनशिप को प्रभु के रिलेशनशिप में जाकर उनसे अप्रोच करूंगा, और घमंड अगर होता तो मैं उसे माफ नहीं करता कभी, मगर आज मेरा प्रभु के साथ रिलेशनशिप है तो मैं कहूंगा कि ठीक है, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट वांट टू सी यू अगेन, बट माई रिलेशनशिप विद प्रभु इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, और वो इस हेट्रेड से ज्यादा बड़ा प्यार है। इस वजह से आई डोंट रियली केयर फॉर दिस हेट्रेड। मैं आपसे मिल भी सकता हूं, दोबारा भी मिलूंगा, और आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा, आपको माफ करके आपके साथ संबंध दोबारा बनाऊंगा। मैरिजेस में क्या इंटेंशन की वजह से हम मैरिज में जाते हैं, किस इंटेंशन की वजह से उस मैरिज पार्टनर के साथ हम संबंध बनाते हैं। आज हो सकता है कि आप एक लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, अपना इंटेंशन देखिए, प्रभु का वचन बता रहे हैं ना, आप कमिट करें और अपना इंटेंशंस देखें, आप अपना इंटेंशन देखें कि मंशा क्या है उस मैरिज में जाने का, उस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाने का। अगर रिलेशनशिप मेरा मैरिज में जाने का मंशा, मेरी मैरिज में जाने का इंटेंशन मेरा उस रिलेशनशिप में जाने का है कि प्रभु की महिमा हो, तो आज भी वही होगा, आने वाले 1 साल के बाद भी वही होगा, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 25 साल बाद, 50 साल भी उस मैरिज में आप लोग ग्रो करते जाएंगे प्रभु में, और मैरिज पास होती जाएगी, आप मैरिज पार्टनर्स आपस में पास होते जाएंगे, घनिष्ठता होती जाएगी इन रिलेशनशिप में। अगर मैरिज में जाने का मेरा रिलेशनशिप बढ़ाने का ये रीजन है कि वो बहुत गुड लुकिंग है, वो बहुत सुंदर है, एक ट्रॉफी की तरह मैं पेश करूंगा अपने दोस्तों की या रिश्तेदारों के सामने, या इनके साथ मेरा फायदा हो जाएगा कि मैं थोड़े से पैसे आ जाएंगे, यह जाएगा। अगर मेरी मंशा वो नहीं है जो प्रभु चाहते हैं, ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम आएगी तो वो मैरिज सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो रिलेशनशिप
उन कठिन समस्याओं को, उन कठिन स्टॉर्मी वेदर्स को सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मंशा थी शुरुआत की वो घमंड थी। वो मंशा शुरुआत की थी प्रभु के साथ रिलेशनशिप वाली नहीं थी। आप लोग काफी यंगस्टर्स हैं, आप लोग आज आने वाले समय में लाइफ पार्टनर के बारे में सोचेंगे, अभी भी सोच रहे होंगे कैसे फ्रेंडशिप्स करनी है, कैसे मेरे को रिलेशनशिप में रहना है। दैट्स द वे। अगर इंटेंशन मेरा रिलेशनशिप में है गलत, किसी की इमेज को खराब करना, किसी का फायदा उठाना, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग बियॉन्ड दैट। फॉल्स ह्यूमिलिटी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे लखनऊ में। कहावत है, पहले आप। और ये अवधि एटीट्यूड बोलते हैं कि साहब बड़े दीन हैं ये लोग, आप पहले आइए। तो दो नवाबों की कहानी है, उन लोगों ने एक दूसरे से कहा, नहीं सर आप पहले जाएं। थोड़ी देर बाद वो स्टर्न होते गए, नहीं आप चले। थोड़ी देर बाद कहे, नहीं ऐसा है, मैं कह रहा हूं आप चले। तो दूसरा, नहीं मैं कह रहा हूं आप चलो। थोड़ी देर बाद दोनों एकदम से एग्रेसिव हो गए। क्यों? क्योंकि मेरा जो कल्चर का एटीट्यूड है कि वो आपको पहले प्रेसिडेंस देनी है, उसके लिए मैं इतना स्ट्रांग, इतना एग्रेसिव हो गया हूं कि मैं दीनता असली वाली भूल गया हूं, जेन्युइन ह्यूमिलिटी भूल के मैं प्राउड हो गया हूं कि मेरा कल्चर ऐसा है, अब ऐसा करो। वो फेक ह्यूमिलिटी है। हो सकता है आज देश के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में भी हम ऐसे ही करते हो कभी कभार। हो सकता है हम आज अपने खुद के कल्चर के बारे में भी ऐसे कहें कि नहीं साहब ऐसा है तो ऐसा ही होगा। हो सकता है कि मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए फॉल्स फेक ह्यूमिलिटी लोगों को दिखाऊं। हो सकता है कि मैं सबके सामने बहुत अच्छा बनाऊं, चर्च में भी बहुत, मगर रिलेशनशिप प्रभु के साथ जो है मेरा, आई डोंट थिंक सो वो सही चल रहा है। मेरा रिलेशनशिप लोगों के साथ है कि मैं उनके सामने अच्छा मसीहा सा दिखूं या अच्छा बंदा दिखूं, एंड दैट इज माई ओनली एंड। वहां पे वो दीनता नहीं है, दैट इज फेक ह्यूमिलिटी, इन्वर्टेड ह्यूमिलिटी, जो कि प्राइड है, और उसका अंत डिस्ट्रक्शन है। और एक ह्यूमिलिटी को लोग वीकनेस मांगते हैं। वीकनेस कैसे हो सकती है ह्यूमिलिटी? ह्यूमिलिटी का मतलब ही है कि प्रभु के साथ रिलेशनशिप मेरा स्ट्रांग है। अगर प्रभु के साथ मेरा रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है तो मैं वही करूंगा जो प्रभु चाह रहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी, तो वाकई में जो मेरे को अगर सताएगा मैं कहूंगा ठीक है, सॉरी यार, that's okay, आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, I forgive you, we can still be friends। दुनिया समझेगी ये वीक आदमी है, दुनिया समझेगी यार ये तो इसको तो ऐसे ही, इसके ऊपर we can just walk over him। आपका प्रभु आपको जानता है कि ये बच्चा मेरा, ये बच्ची मेरी, मेरे से एक रिलेशनशिप में है, और उस रिलेशनशिप की वजह से प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है अपने एटीट्यूड्स में, अपने जीवन में, मगर दुनिया इसके ऊपर वॉक ओवर कर रही है। मगर ये ही इज नॉट गिविंग अप, ये एक्चुअली स्ट्रांग पर्सन है। एक्चुअली इसमें गट्स हैं प्रभु यीशु मसीह को अपने लाइफ के द्वारा दिखाने के लिए, और वो स्ट्रांग पर्सन है। ह्यूमिलिटी लास्ट, आप कैरेक्टर ऑफ गॉड दिखाएंगे, ना कि सिर्फ चर्च में भी, बल्कि जहां पे आप रहते हैं। मैं और आप दिल्ली में रहते हैं। अभी आने वाले दिनों में हमारे चर्च में हम लोग एक डिसम्बर टू रिमेंबर का एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं दिल्ली शहर में, अपना प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाने का। आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, या हमारे से प्लीज कांटेक्ट करें, मेरे को, पास्टर हर्षित, तो किसी को कांटेक्ट करें प्लीज, और पता कर सकते हैं कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आपने देखा जो आज के वचन में सीधी तरीके से एक ही चीज समझ में आती है, जो दीनता है वो घमंड को दीन कर देता है, और वो दीनता प्रभु के साथ रिलेशनशिप में ही निकल के आती है। वो रिलेशनशिप जिसमें प्रभु मेरे और आपके जीवन में दर्शाए जाते हैं, और जो प्राइड है, घमंड है, वो प्रभु के अगेंस्ट विद्रोह है, प्रभु के प्रति विद्रोह है, जो उनको ठुकरा के दिखता है। प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उनसे, चेलों से कहते हैं, तुम घबराना मत, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक रहने का स्थान तैयार करके वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। उस समय थोमा, ये यूहन्ना 14 की बात है, यूहन्ना 14 में लिखा है, थॉमस जो अपोस्टल थे, जो इंडिया आए थे, उन्होंने कहा प्रभु मैं नहीं मानता, ये क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि आप जब चले जाओगे मेरी जिंदगी में बहुत कठिनाई आएंगी। हो सकता है मैं और आप भी आज प्रभु से कह रहा हूं, प्रभु जी
आप सामने नहीं हो, कोविड टाइम्स आर बिट टफ, ये मेरा इकोनॉमी सही नहीं बैठ रही है, दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं देख के डर रहा हूं, और पर्सनली तो मेरे को काफी प्रॉब्लम्स है। प्रभु कहते हैं घबराना मत, मैं आऊंगा लेने, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना प्रभु पवित्र पिता के पास कोई नहीं आ पाएगा। भाई और बहनों, आज वचन ने जो बोला है वो सरलता से, स्वच्छता से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है आपके सामने। आपका पार्टिसिपेशन इस वर्शिप में यह है कि अपने लाइफ में आप प्रभु का वचन कैसे अप्लाई करते हैं। और आज हो सकता है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके कानों में, आत्मिक कानों में वचन दे रहा हो कि तुमने जो सुना और जहां पे तुम्हें जिंदगी में जिस जिस पोर्शंस में दीन होना है उनको प्रभु के सामने लाओ, और प्रभु से कहो कि प्रभु आज मैं वाकई में तैयार हूं इस पोर्शंस को छोड़ने के लिए, इस जीवन की इस अवस्था को छोड़ने के लिए, जीवन में इस समझ को छोड़ने के लिए, जीवन में इस रिश्ते के साथ सुधार करने के लिए, क्योंकि वो घमंड की वजह से ये चीजें खराब चल रही हैं। प्रार्थना करेंगे और प्रभु से प्रार्थना में मांगेंगे प्रभु मेरे मन को दीन करें। और जो भाई बहन है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना है पहले मगर लग रहा है कि आप उनके साथ नहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है ये समय हो जब आप प्रभु यीशु मसीह को दोबारा जीवन सौंपें। और हो सकता है आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना हो, वचन देख रहे हैं आप, ये मैसेज देख रहे हैं आप यूट्यूब पे, मगर प्रभु यीशु मसीह को कभी अपनाया ना हो अपना उद्धारकर्ता के नाते, डरते हो कि ये क्या हो जाएगा, कुछ और के साथ किसी और प्रभु के पास जाएंगे, या ये कौन से प्रभु हैं, क्या करेंगे। ये प्रभु क्रूस पे गए थे मेरे और आपके लिए, जो यहाँ पे शेयर करा गया है। प्रभु का वचन, प्रभु की पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करेगा और आप उस हिसाब से प्रभु से बात करें। मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस वचन के लिए। आपने बहुत क्लियरली, क्लीनली हमें बताया मालिक की प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। और ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं सबसे बड़े प्रेम से बात करूं या सबको वो करूं जो सबको अच्छा लगता है। वो बेसिकली फेक ह्यूमिलिटी हो जाएगी, लोगों को खुश करने वाली बात होगी, या अलग अलग तरीके से भी प्राइड दिख सकती है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के बाद हम लोग अपने और पवित्र पिता के रिश्ते के बारे में देखें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और उस रिश्ते को सिर्फ कायम ही ना करें बल्कि आज और पुख्ता करें और स्ट्रॉन्ग करें, मैच्योर करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय कि हर एक जन जो सुन रहा है इस समय, उसकी नजरें आपकी ओर टिकी रहें प्रभु जी, और जो आप उनसे बात कर रहे हैं उनके मन खुले और हृदय खुले, और आपकी बातों को ग्रहण करें और उसको लागू करने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन। भाई और बहनों, जय मसीह की। आपका हफ्ता शुभ हो, और ध्यान रखिएगा जो ह्यूमिलिटी है वो फेक ह्यूमिलिटी साफ नजर आ जाती है। ह्यूमिलिटी है, वीकनेस नहीं है। असली दीनता प्रभु के साथ रिलेशनशिप में आती है। जय मसीह। थैंक यू, थैंक्स।